कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर के जरिए दिखाने का प्रयास किया था कि राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो अभियान पर निकलने वाले हैं। लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जिस प्रकार राहुल बाबा ज्ञान बांटते फिर रहे थे, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे भारत जोड़ो कम और भारत तोड़ो अभियान पर अधिक निकले हैं। परंतु विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी सोच कर आए थे। रिलैक्स रिलैक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी मंच से भारत को अपमानित करने का जी तोड़ प्रयास किया और कैसे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीयों की ओर से उसे दिन में तारे दिखा दिए। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में आइडियाज फॉर इंडिया के नाम से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने एक सम्मेलन आयोजित कराया, जो एक सम्मेलन कम और भारत के विपक्षी सांसदों का सम्मेलन अधिक प्रतीत हो रहा था, जिन्होंने इस मंच का उपयोग करते हुए मोदी का विरोध करने के नाम पर भारत के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप खूब किया। लेकिन इसका सर्वाधिक दुरुपयोग तो राहुल गांधी ने किया, जिन्होंने लद्दाख और डोकलाम की तुलना तो यूक्रेन के विवाद के साथ कर दी। इसके साथ ही विदेशी धरती पर बैठकर विदेशी लोगों के कार्यक्रम में शामिल होकर राहुल गांधी कहते हैं कि आज के भारत के लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी लगे और हम सब एक बड़े संकट में पहुंच जाएंगे। परंतु राहुल बाबा इतने पर नहीं रुके। महोदय ने यह भी दावा किया, यूरोप में नौकरशाहों ने बताया कि भारतीय विदेश सेवा बिल्कुल बदल गई है। वो अहंकारी हो गए हैं और किसी की सुनते नहीं हैं। अब वो सिर्फ लोगों को ऑर्डर देते हैं, कोई बातचीत नहीं होती है और वो ऐसा नहीं कर सकते। साफ और स्पष्ट शब्दों में कहे तो राहुल बाबा को यह बात बिल्कुल नहीं पच रही है कि अब भारत भी अपनी बात रखने में सक्षम है, औपनिवेशिक मानसिकता को ठेंगा दिखाता है और नेहरूवादी विचारधारा का अब भारत में कोई स्थान नहीं है। इसी बात को परिलक्षित करते हुए सुब्रमण्यम जयशंकर ने हाल ही में ट्वीट किया, हां, अब चीजें बदल गई हैं। भारतीय विदेश सेवा बदल गई है और वे सरकार के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वे दूसरों के तर्कों का विरोध करते हैं। इसे अहंकारी नहीं बल्कि इसे आत्मविश्वास कहा जाता है और इसे राष्ट्र हित की रक्षा भी कहा जा सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शायद राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि अब ये वो भारत नहीं है जो गांधी परिवार के एक आदेश पर नतमस्तक हो जाएगा और अमेरिका अथवा किसी भी पश्चिमी देश का आदेश सर आंखों पर नवाएगा। इसका प्रमाण सुब्रमण्यम जयशंकर ने लगभग एक माह पूर्व ही दे दिया था, जब भारत द्वारा रूस यूक्रेन विवाद के बाद भी रूस से तेल खरीदने के विवाद पर उन्होंने पाश्चात्य जगत को खरी खोटी सुनाते हुए कहा था, हमने देखा है कि इस मुद्दे पर एक अभियान जैसा दिखता है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि देशों के लिए मार्केट जाना और यह देखना कि उसके लोगों के लिए क्या सही है, यह देखना स्वाभाविक है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम 2 या 3 महीने तक इंतजार करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार कौन हैं। मुझे इस बात का संदेह है कि हम यानी भारत उस लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं होंगे। ऐसे में यदि राहुल गांधी या उनके समर्थकों को लगता है कि वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत की जनता को दिग्भ्रमित करेंगे तो वे भूल जाए, क्योंकि यह नया भारत है। ये ना किसी फिरंगी का अनर्गल प्रलाप सुनेगा और ना ही उनकी जय जयकार करने वाले भारतीय चाटुकारों को भी सहेगा।